हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करेंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन की, जिसमें वेदर क्लाइमेट अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम लास्ट टॉपिक एडेप्टेशन के लास्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें रेन फॉरेस्ट अपना चल रहा था। रेन फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर थोड़ा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। गर्मी तो रहती है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन रेनफॉल बरकरार रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशंस और लिविंग थिंग्स की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि लिविंग थिंग्स यानी प्लांट और एनिमल दोनों ही बराबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए एज ए हॉटस्पॉट हैं। ठीक, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ के लिविंग थिंग्स की जो उन्होंने अपने अंदर ढाल रखी है, जिस वजह से यहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम हैं, एनेबल हैं। तो उसमें पहली है फीडिंग हैबिट। देखिए, फीडिंग हैबिट यानी खाने की आदतें। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स के लिए, जिनको कुछ ही ऐसे लिविंग थिंग हैं जो कुछ ही उनको खा पाते हैं या खा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टोकन या फिर बर्ड टोकन, बर्ड टोकन या टोकन। ये जो बर्ड टोकन है ये पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में। ये वैसे तो ये नॉर्मली चिड़िया की तरह ही होता है, बट इसकी जो बीक है वो लॉन्ग होती है और इनका जो वेट है वो लेस यानी कम होता है। इन कैपेसिटी की वजह से जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े, उनका जो लास्ट छोर जो होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर पाई जाती हैं बिल्कुल ही वीक ब्रांचेस, इन वीक ब्रांचेस से ये जो टोकन बर्ड है वो आसानी से फूड इनटेक कर लेता है, फूड इनटेक कर लेता है, फ्रूट को खा लेता है, क्योंकि इसमें वेट तो होता है कम, इन वीक ब्रांचेस पे बैठता है तो टूटती नहीं है, और लंबी चोंच होने की वजह से वो आसानी से उन फ्रूट्स को कैरी कर सकता है, जिनको कोई और दूसरा कोई भी लिविंग थिंग वहाँ जाकर नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तरीके से इन्होंने बर्ड टोकन ने अपनी फूड हैबिट इस तरीके से बना रखी है कि आसानी से किसी भी फ्रूट को एक तरीके से ईट कर खा सके। दूसरा है आर्बोरियल हैबिट। सेकंड है इसमें आर्बोरियल हैबिट। यानी वृक्षवासी आदत। आप अगर रेन फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कई ऐसे लिविंग थिंग हैं जो पाए जाते हैं प्लांट्स के ऊपर या पेड़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो ये रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? अभी बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये हॉटस्पॉट है, लिविंग थिंग ज़्यादा है, तो रहने के लिए बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे जानवर वहाँ रहते हैं जो बड़े हैं, जो छोटे जानवरों को खा जाएंगे अगर वो भी नीचे रहेंगे। तो इसीलिए कई सारे ऐसे जानवर हैं जिन्होंने अपने आप को कहाँ पर अडेप्ट कर लिया है, पेड़ों के ऊपर रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है। जैसे कि रेड आई फ्रॉग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, रेड आई फ्रॉग, इनके अंदर पाए जाते हैं स्टिकी पैड। स्टिकी पैड यानी चिपचिपे इनके पांव पाए जाते हैं। ये स्टिकी पैड क्या करते हैं? इनकी हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? कि ये प्लांट्स पर आसानी से चढ़ जाएं इन स्टिकी पैड की वजह से, और वहीं पर अपने आप को सर्वाइव कर सके। दूसरी अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो मंकी, जो मंकी की जो आर्म्स होते हैं, शोल्डर होते हैं, या फिर उनकी जो टेल होती है वो वेल अडेप्टेड होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर आसानी से, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे आसानी से जाने में। तो इन्होंने अपने आप को सर्वाइव कर रखा है एज ए आर्बोरियल एनिमल। तीसरी बात करें सेंस ऑर्गन।
तो यहाँ रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग हैं, स्पेशली एनिमल्स हैं, उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, जिससे कि उन्हें छोटी सी छोटी चीज़ें समझ में आएँ। हियरिंग सेंस काफ़ी बढ़िया अच्छा पाया जाता है, स्मेल का सेंस अच्छा पाया जाता है, यानी कि ये किस छोटी सी छोटी एक हरकत को भी सेंस कर सकते हैं, जो कि इनको यहाँ पर सरवाइव करवाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट बात करें कैमोफ्लेजिंग। नंबर 4 है कैमोफ्लेजिंग। क्या होता है ये कैमोफ्लेजिंग? जो एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो स्किन का जो कलर होता है वो मैच करता है आसपास की सराउंडिंग से, और इस सराउंडिंग में ये क्या कर जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि ये किसी भी प्रीडेटर को दिखाई नहीं देते। खुद शिकार करने में भी इसका हेल्प लेते हैं, जिसको शिकार करना है उसको भी ये दिखाई नहीं देते, जिससे इनकी फीडिंग हैबिट भी यानी कि फीडिंग प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है, साथ ही साथ अपने आप को सर्वाइव या बचा के सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कैमोफ्लेजिंग होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के एक या रेन फॉरेस्ट के एक मेनली पाए जाने वाले एक एनिमल के बारे में, जिसका नाम है एलिफेंट। तो इस एलिफेंट के एडेप्टेशंस के बारे में बात करते हैं, जो इन्होंने अपने अंदर ला रखी हैं, जिससे कि ये यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। पहली बात, सबसे बड़ी बात कि इनमें एक बड़ी ट्रंक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक ट्रंक पाया जाता है, सूंड पाई जाती है। और इस ट्रंक क्या है, ये एज ए नोज़ भी इनके काम करती है, और साथ ही साथ एज ए हैंड यानी कि फूड को पकड़ने के काम में आती है, और एज ए नोज़ स्मेल के काम में भी आती है। क्योंकि बड़ी होती है ट्रंक, इसलिए छोटी से छोटी स्मेल को भी रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, पहचान कर जाते हैं। साथ ही साथ फूड को पकड़ने काम में भी आती है, पानी भी इसी से पीते हैं ये। दूसरी चीज़ इनमें पाई जाती है टस्क यानी दांत, वो बड़े वाले। ये जो टस्क जो होते हैं इनके, ये होते हैं शार्प यानी पैने, जिससे कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, उनका जो स्टेम है उसके अंदर से भी वो फूड को, इस स्टेम को ये टीयर करके फाड़ के फूड प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दूसरी बात ट्रंक, जिससे कि अपनी खाने की समस्या इनकी ख़त्म। दूसरा है सबसे लास्ट इनमें कि इनके लार्ज ईयर्स पाए जाते हैं, जो इनको छोटी से छोटी चीज़ को सुनाने में हेल्प करते हैं, और इसकी वजह से ये यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो लार्ज ईयर है, सुनने में तो इनकी मदद करते ही हैं छोटी से छोटी चीज़ को, प्लस ये जो ईयर है गर्मी में इनको, क्योंकि वहाँ पे गर्मी रहती है, गर्मी में इनको ठंडा या कूल बनाए रखने में मदद करता है। तो ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।